अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और आसान से दो तरह के सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि आपने एक दफ़ा अपनी फैमिली को बनाकर खिलाया तो डेली इन्हीं की फरमाइश होगी, क्योंकि बनाना बेहद सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शाम को चाय में भी, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर हमने बाउल ले लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अंडे। और अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1-2 चुटकी इसके अंदर हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है। नमक मिर्चें जो है ना आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध डालकर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को लेना है, यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरह से कटिंग करनी है कि इसका खूबसूरत सा ना हमने पत्ता स्टाइल बनाना है, ठीक है। और अब इसी कॉर्नर से हमने कटिंग करनी है और ऐसे हमने ना ले आना है। तो इसमें से ना ये देखें सेंटर से ये पार्ट अलग हो गया, हमारे पास ये भी एक शेप आ गई है। और बाकी हमारे पास ये देखें इस तरह से जॉइन करेंगे तो ये खूबसूरत सी पत्ता स्टाइल में शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी के जो है ना स्लाइसेस भी कट कर लूँगी। और बाकी के ब्रेड पीसेस के ऊपर हमने इसको रखकर सेम इक्वली साइजेस में काट लेना है, ताकि सभी जो है ना स्लाइसेस उनकी एक जैसी शेप आए। और ये देखें जी, इस तरीके से हमने इनको अलग कर देना है। और जो ये सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, आगे चल के हमने इसके भी सैंडविचेस रेडी करने हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है, ठीक है। और इसको हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और अच्छे से सारा हमने ये स्प्रेड कर देना है, ठीक है। ऑयल लगा लेंगे इसको, इसके अंदर हमने इन ब्रेड को अरेंज कर देना है। पहले इसको रखेंगे, फिर इसको, इस तरीके से हमने ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको चूल्हे पे रखना है, फ्लेम हमने लो रखनी है और इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा ये डालते जाना है। इस तरह से डालेंगे कि ये इसके अंदर भी आ जाए। आप स्पून के ज़रिए भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसकी जो है ना शेप भी ख़राब नहीं होगी। आपको जो आसानी लगे उसके ज़रिए आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको कुक करना है, ताकि जब तक नीचे से जो एग है हमारा पक नहीं जाता तब तक हमें इसकी साइड को टर्न नहीं करना है। और फ्लेम को इस टाइम पर हमने मीडियम कर दी है। और इसको ना जैसे ही कुक हो जाएगा ना एक साइड से, तो हमने ऐसे कॉर्नर्स को इस तरह से करना है ताकि इसको पलटने में हमें आसानी हो जाए, ठीक। और ये देखें, और अब हमने इसके ऊपर प्लेट रख के इसको पलट देना है, ठीक है। और वापस से हमने इसको इसके ऊपर रख देना है। फ्लेम हमने इसके नीचे लो कर दी है और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है। आप ग्रेटेड चीज़ ले लें या आप श्रेड की हुई चीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ अवेलेबल है, तो हम वो ले लेंगे। चीज़ कुछ डाल दिए इसके ऊपर, और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियंस ले लिए हैं बारीक कटे हुए। ये देखें, इस तरह से हमने वेजिटेबल्स कुछ काट कर रखी हुई हैं अपने पास, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। थोड़े से टमाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम। थोड़ी सी शिमला मिर्चें भी हमने डाल देनी है। सब्जियां जो है ना आप अपनी पसंद से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हलापीनोस ले ली हैं, ये इसमें डाल देंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल होना चीज़ें आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑलिव्स ले लिए हैं यहाँ पर, ये भी हमने इसके अंदर स्प्रिंकल कर देने हैं। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। और फ्लेम इस टाइम पर बिल्कुल लो की हुई है मैंने, ताकि नीचे से जल ना जाए। और हल्का सा चिली फ्लेक्स ऐड करें, ये ऑप्शनल है। और फिर इसके ऊपर हमने मेयो सॉस लगा देनी है। आपके पास जो भी हो, केचप हो तो आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। मेरे पास ये शॉर्मा सॉस पड़ी हुई थी तो मैं इसके अंदर वही ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको कवर करके लो हीट पर 1 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो चीज़ है ना हमारी मेल्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया, यहाँ पर चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। और अब हम इसे टर्न करेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड से बेहतरीन कुक हो चुके हैं। अंदर से जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है। तो बस अब अपनी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने निकाल लेना है अलग से प्लेट में।
और ये सैंडविच जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शाम की चाय में भी, और आपके घर में अगर गेस्ट हैं तो आप उनको भी बनाकर खिला सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ सैंडविच है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त चीज़ी चीज़ी सा बनकर तैयार हुआ है। अब इसी के साथ ही हम दूसरे सैंडविचेस भी रेडी करेंगे और इन ब्रेड पीसीस से भी हमने बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है ना मेयोनीज ले ली है। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको बॉईल करके बिल्कुल छोटे छोटे से इसको चंक्स में काट लिया है। फिर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब इसके अंदर हमने डाल देनी है गाजरें, और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्चें। ये मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इसमें हमने नमक ऐड कर देना है और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी है, इसको हम उठा लेंगे और अब हमने ये स्प्रेड ले लेनी है और इनके ऊपर हमने लगा देना है। अच्छी तरह से सारा स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप इनको एक दूसरे के ऊपर भी रखकर सैंडविच की शेप भी दे सकते हैं, या एज इट इज़ भी बच्चों को सर्व करें, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने सारी की सारी स्प्रेड कर देनी है और ये बेहतरीन सी हमारे पास शेप्स रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर ये मैंने एक और सैंडविच रेडी कर लिया है, इसके ऊपर हमने ये स्लाइस लगा देना है और अब हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से कोल्ड सैंडविचेस बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसको रात के टाइम भी तैयार करके रख सकते हैं और इसको रैप करके आप नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम को चाय में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।